गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 का 8th क्वेश्चन। एक नगर में किसी विशेष सप्ताह के 7 दिनों में हुई वर्षा में निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की गई। आपको ये किसी शहर का डाटा दिया हुआ है एक हफ्ते का कि 7 दिनों में कितनी वर्षा हुई है। तो ये दिया हुआ है यहाँ पर इस टेबल में कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार को कितनी वर्षा हुई। उपरोक्त आंकड़ों से वर्षा का परिसर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले पार्ट में आपको क्या करना है, परिसर ज्ञात करना है। परिसर का आपको अगर फॉर्मूला ध्यान होगा तो क्या होता है, परिसर बराबर सबसे बड़ी संख्या, इसमें से किसको माइनस करना है, सबसे छोटी संख्या। अब ये जो आपको डेटा दिया हुआ है, जो दिया हुआ है ये आपको रिकॉर्ड, इसमें देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 20.5, 20.5 है इसमें सबसे बड़ी संख्या। और सबसे छोटी कौन सी है, 0.0। ठीक है। और किसी भी नंबर से अगर हम 0 को माइनस करते हैं या ऐड करते हैं, दोनों ही केसेस में हमारे पास वही नंबर रह जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 20.5, 20.5 यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट है, इस सप्ताह की माध्य वर्षा ज्ञात कीजिए। जो आपके पास ये वर्षा दी हुई है, मतलब ये पूरे सप्ताह की जो वर्षा दी हुई है, हमें इसका माध्य ज्ञात करना है। माध्य का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, आंकड़ों का योग और इसको भाग करना है आंकड़ों की संख्या, या फिर ऐसे लिख सकते हो इस क्वेश्चन में कि वर्षा का योग और दिनों की संख्या। लेकिन अगर आपको ध्यान ना रहे कि क्या लिखना है या समझ में ना आए, तो सिर्फ आप यही लिखेंगे कि आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। अब आंकड़ों का योग क्या होगा, हमें इन सबको ऐड करना होगा। ठीक है। तो इसको यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, 0.0 प्लस 12.2 प्लस 2.1 प्लस 0.0 प्लस 20.5 प्लस 5.5 प्लस 1.0। आपको जितनी भी संख्या दी हुई है इनको ऐड करके आप यहाँ लिखोगे, मतलब इस तरह से इनको लिखोगे। बेशक आपको 0 दिया हुआ है पर आपको उसको भी यहाँ पर लिखना होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर नहीं लिखोगे तो आंकड़ों की संख्या में कंफ्यूज हो जाओगे। अब देखो आंकड़ों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आई है तो मैं यहाँ लिखूंगी 7। अब इन सभी को ऐड करके क्या आएगा मेरे पास, 41.3 और डिवाइड बाय 7। ठीक है। अब अगर मैं किसी नंबर से पॉइंट हटाती हूँ, अब देखो मैं अगर ये पॉइंट हटा दूँ, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, सिंगल डिजिट है। तो यानी जब मैं इसको पॉइंट को हटाऊंगी तो मेरे पास नीचे क्या आ जाएगा, 10। अगर एक डिजिट है तो 10 आएगा, अगर 2 डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद, पॉइंट के राइट हैंड साइड में चेक करना है हमारे अकॉर्डिंग, तो 2 डिजिट्स होते तो 2 जीरोस आते यहाँ पर, मतलब 100 आता। अगर होता 3 डिजिट्स होते अगर यहाँ पर पॉइंट के बाद, तो नीचे 1000 आता। अब ये देखो, क्या ये 4137 के टेबल में आता है, 7 के टेबल से कैंसिल होता है, तो 413 डिवाइड बाय 7। अब 7 के पहाड़े में 41 तो कहीं पर भी नहीं आता है, उससे छोटा नंबर देखते हैं क्या आता है, 7 5 35, 5वें नंबर पे जाता है ना, 35 आता है। तो 35 यहाँ लिखोगे, 41 में से 35 माइनस करोगे क्या आएगा, 6 और 3 नीचे ले आओगे, 63 आता है 7 के टेबल में, यस 9th नंबर पे आता है। तो ये यहाँ पर कैंसिल हो गया, यानी मेरा आंसर क्या आया यहाँ पर 59। और अभी 10 भी तो है नीचे, तो यहाँ पर 10।
अब जैसे मैंने यहाँ पर पॉइंट हटाया था और नीचे 10 आ गया था, अब मुझे इस 10 को दोबारा पॉइंट में अगर कन्वर्ट करना होगा, बदलना होगा, तो मैं क्या करूँगी, एक ही ज़ीरो है तो ऊपर एक डिजिट राइट हैंड साइड से देखोगे, एक डिजिट को छोड़ देना है और पॉइंट लगा देना है, इसको देखना है राइट हैंड साइड वाले को। ठीक है, जैसे मेरे पास अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है, जैसे ऐसे दिया हुआ है 23/10 दिया हुआ है, ठीक है, तो मैं पहले लिखूंगी 0.3, क्योंकि एक ज़ीरो है मेरे पास तो पीछे वाला एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाऊंगी और लिखूंगी 2, ऐसे लिखना है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया 5.9। थैंक यू।